Area town Islamabad, where thousands of families live according to the international standards, moreover living their lives with the safety and good facilities. Barrier Town is a unique way that it captures the mood of the both cities, the modesty of Islamabad and the historical spirit of the trade route city of Rawalpindi. The signature valley type landscape defines the inspiration to the master designs of the development. This development is like the work of a sculptor carving the rising hills along with the river into a piece of art. We call it landscape artistry, with residential solution of for diverse lifestyle, metro grade facilities, educational, medical, entertainment and recreation opportunities. It has been the trend setter in the real estate development across the country. Whether you are using to live in an apartment community, desirous of building your dreams, or thinking of comfortably moving into a fabulous designs and conveniently laid out home, it has all for all taste and financial access. आज हम मौजूद हैं प्रीमियर चॉइस में और आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल साहब और उस्मान साहब। और सर आपसे मेरे बैरियर टाउन के बारे में थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग और आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप अपने कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको ले गए? बेसिकली प्रीमियर चॉइस इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल कंपनी है। हमने अपना करियर का स्टार्ट दुबई से लिया था। हमने दुबई में 3 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और उसके अलावा तकरीबन 10 प्लस प्रोजेक्ट जो हमने पाकिस्तान में DHA में और बैरिया में डिलीवर कर दिए हैं। सो कस्टमर अट्रैक्शन की बात की जाए तो बेसिकली जो हमारी कस्टमर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमारी टाइम पे डिलीवरी है उस पर देखते हैं, ठीक है, और आफ्टर कंप्लीशन में हम जो फैसिलिटी मैनेजमेंट दे रहे हैं उसको देख के वो अट्रैक्ट होते हैं। सो तकरीबन आप कह लें कि टॉप 1 बिल्डर्स में हम बैरिया टाउन में हमारा नाम शुमार होता है। सो पिछले तकरीबन आप कह लें कि 2014 से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। उस्मान साहब आपसे क्वेश्चन है कि बैरियर टाउन की करंट सिचुएशन क्या जा रही है इस टाइम पर? बैरियर टाउन की करंट सिचुएशन अच्छी जा रही है। उसकी वजह ये है कि जो फैसिलिटीज़ बैरियर टाउन इस टाइम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो बनी बैरियर को देखते हुए बनी, लेकिन फिर भी उनकी प्रिविलेजेस, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बैरिया का मैच नहीं कर सकते अभी भी। प्लस ये कि बैरिया ऑब्वियसली इज़ अ बिग ब्रांड और बैरिया टाउन इज़ अ सिटी विद इन इटसेल्फ, ठीक है। और सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट जो बैरिया टाउन का वो ये कि हर किस्म का ब्रांड बैरिया टाउन के अंदर मौजूद है। तो जो रेजिडेंट्स हैं बैरिया टाउन के उनको बहुत कम कोई अगर कोई हो वजह जिसकी वजह से बैरिया से बाहर निकलना पड़े, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ के रेजिडेंट्स बाहर जाते होंगे किसी भी काम से। हर चीज़ यहाँ ही पर मौजूद है। ठीक है। और आपसे फर्दर एक क्वेश्चन है कि आपके प्रोजेक्ट अगर कंप्लीशन में कितना टाइम लगता है आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में? अच्छा, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम जो है जी वो टोटली डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के साइज़ पे, ठीक है। वैसे यूजुअली प्रीमियर चॉइस इज़ फेमस फॉर डिलीवरिंग बिफोर टाइम, ठीक है। मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट है जिसका फॉर एग्जांपल 3 साल 4 साल अगर डिलीवरी टाइम है तो हमारी कोशिश ये होती है कि 3 साल से भी पहले उसको डिलीवर कर दिया जाए। तो यही एक हमारा सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि हमारे प्रोजेक्ट्स कभी टाइम से ऊपर नहीं निकले, टाइम से पहले ज़रूर डिलीवर हुए। लास्ट क्वेश्चन बिलाल साहब आपके से कि आपके प्रोजेक्ट है किस पे मुश्तमिल है? बेसिकली बासिल इसमें हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट भी हमारे पास हैं जो हमने डिलीवर किए हैं, प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में हमने डिलीवर किए हैं। और रही बात आप कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रांड्स की बात कर रहे हैं तो हमारे सब प्रोजेक्ट्स में सब ब्रांड्स ही हैं। लाइक यू कैन से कि टस्कनी ऑन बोर्ड है हमारे साथ। अभी रिसेंटली हमने एक मुआहदा किया है रमादा इंटरनेशनल 4 स्टार होटल। तो हमारे सब जो प्रोजेक्ट्स हैं कमर्शियल उसमें सब ब्रांड्स ही आ रहे हैं। और लोकेशन की बात की जाए तो हमारे जितने प्रोजेक्ट सब हॉट लोकेशन के ऊपर, लाइक नियर टू पार्क, नियर टू यू कैन से कि हॉस्पिटल। तो लोकेशन वाइज हमारे प्रोजेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। आपसे मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपके 10 प्रोजेक्ट्स अभी जहाँ तक हमारे मालूमात है कि आपके 10 प्रोजेक्ट्स अभी डिलीवर कर चुके हैं, ठीक है। और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स किधर है और बैरिया में किस जगह पे और किस बेस पे? अच्छा, हमारे जो जी अभी रीसेंट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो 2 हैं जिनके ऊपर हमारा फुल फोकस है। एक हमारा प्रोजेक्ट है बुराक हाइट्स जो कि इंटेलेक्चुअल विलेज बैरिया टाउन में है।
ये ग्राउंड प्लस 14 स्टोरीज़ है और ये टोटली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। इसमें 1, 2, 3 बेडरूम डिफरेंट साइज़ के अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है जो कि अपकमिंग है और काफ़ी हॉट सेलिंग भी है, वो है हमारा रिवर हिल 6 के नाम से। ठीक है, रिवर हिल 6 भी हमारा ग्राउंड प्लस 12 फ्लोर्स हैं और ये भी कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। तो अभी हमारा फुल फ्लेज फोकस इन 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर है। इनकी कंस्ट्रक्शन, सेलिंग, सब कुछ हम इसी के ऊपर लगे हैं आजकल। Thank you, Bilal Saab and Usman Saab, for giving your precious time to us. वेलकम जी, anytime. You most welcome anytime. Commercial areas planned on international standard with parking facilities. Barrier Town has number of commercial area built to make day-to-day activities easier for residents. There are several communities, sports center, club and zoo for entertainment. One of best place to live, Barrier Town, because of its numerous facilities, stunning location, gated community, maximum security, Twin Cities second largest mosque, independent storm water drainage system. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा एहसन है और मैं बैरियर टाउन में एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ पिछले 12 साल से। और मेरा नाम अली एसोसिएट के नाम से और मैं CEO अली एसोसिएट का। एहसन भाई, ये जो करंट सिचुएशन जा रही है मार्केट की, इसमें आप क्या कहते हैं कि बैरियर टाउन में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? असल में ये जो टाइम है ना, ये बहुत बेस्ट इन्वेस्टमेंट का टाइम है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे बिल्डर्स जो है ना, उनको काफ़ी ज़्यादा मौके मिलते हैं, क्योंकि जब स्लो मार्केट होती है तो लोगों के पास चांस होता है कि आपको एक लो बजट में प्लॉट्स मिल जाते हैं और उसमें कंस्ट्रक्शन और जो है ना इन्वेस्टमेंट के जो है ना मौके ज़्यादा होते हैं। तो अभी तो जो करंट सिचुएशन है उसमें ये है कि लोग पैनिक भी हैं और जो इन्वेस्टर है वो अपनी मन की जो है ना रेट पे प्लॉट वगैरह ख़रीद सकता है और मार्केट वैल्यू से डाउन भी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये करंट सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये टोटल कितने सेक्टर्स हैं बैरियर टाउन? ये कितने मोर देन 30 सेक्टर्स हैं। तो 30 सेक्टर में कितने आप एस्टिमेटेड प्लॉट बता सकते हैं कि बैरियर टाउन में है? तकरीबन मोर देन 50,000 प्लॉट्स हैं। 50,000 प्लॉट्स हैं। तो 50,000 प्लॉट में से एक लो बजट आदमी ये ख़रीद सकता है प्लॉट अपने मतलब रहने के लिए या अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा? तकरीबन आप ये कह लें कि यहाँ पे मिनिमम प्लॉट स्टार्ट होता है 25 लाख से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक। ये मैं आपको 5 मरले से लेकर 10 मरले और फिर ऑनवर्ड कनाल की तरफ 5 मरले तकरीबन मिनिमम यहाँ पे इस टाइम जो फेज 8 एक्सटेंशन में जो रेट चल रहा है वो इस टाइम मेरे ख्याल में 21-22 लाख रुपए का है। और आर्चर्ड में अगर आप चले जाएँ तो उसमें भी कुछ पोजेशन वाले प्लाट आपको 28 से 30 लाख की रेंज में मिल जाते हैं। पोजेशन है लेकिन थोड़ा सा फार अवे है और थोड़ा सा टाइम लगेगा उसकी मेंटेनेंस और उसकी पोजेशन के लिए, लेकिन विद इन कमिंग 6 मंथ्स में वो भी आपको जो है ना पोजेशन के लिए एरिया मिल जाएगा। माय नेम इज़ शहरार। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ अ हाउस प्लॉट्स के साथ, तो वो एक एवरेज पर्सन के लिए कितना अफोर्डेबल है? अफोर्डेबल लाइक दिस के यहाँ पे बैरिया की जो सर्वेयर टीम है वो आपके टिल फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे कंप्लीशन तक आपके वो बिल्कुल साथ होती है और आपकी कोई भी कंस्ट्रक्शन में जो आप कहते हैं ना कि मतलब किसी तरह का ड्रॉबैक नहीं आने देते। वो परसुएड करते हैं उसको, आपके जो बिल्डर होता है आपका बनाने वाला, उसको लूज़ पॉइंट नहीं देते हैं। और कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये है कि बाहर शहर में तो आगे पीछे मेरा ख्याल में कि थोड़ा बहुत लैंड का कोई प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन उसके हवाले से यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं हैं। और यहाँ पे मटेरियल के हवाले से एक चीज़ की जो है ना वो सिक्योरिटी दी जाती है। सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि कौन सी फैसिलिटीज़ बैरियर टाउन रावलपिंडी प्रोवाइड कर रहा है अदर दैन दूसरी सोसाइटीज़ के? मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा तो इलेक्ट्रिसिटी की है, वो आपको 24 आवर मिलती है। और आजकल तो सबसे बड़ा बहरान सोई गैस का चल रहा है। तो मेरे ख्याल में जो ओवरऑल पूरे पंजाब में जो लोड शेडिंग चल रही है उसकी बनस्बत अगर यहाँ देखा जाए तो मेरे ख्याल में 1-2 आवर की यहाँ पे चल रही है। और सिक्योरिटी, आपकी मेंटेनेंस और आपकी प्लम्बरिंग, क्योंकि बाहर आप ये देखते हैं कि अगर आपका कोई भी गीज़र ख़राब हो गया, कोई आपकी प्लम्बरिंग का कोई इशू आ रहा है, कोई वाटर का, कोई इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें आपको मैक्सिमम अमाउंट पे करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आपकी सर्विसेज में जो आपको मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं वो बहुत नॉमिनल हैं। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूँ कि वो महीने का 3,000 ले रहे हैं तो वो आपको उसकी आउटपुट भी देते हैं। अगर जिस तरह आपकी कोई इलेक्ट्रिसिटी में कोई फॉल्ट आ गया तो बाहर से आपको मैकेनिक अगर बुला के लाएंगे तो वो आपसे वैसे ही 15-2,000 रुपये ले लेगा, लेकिन ये आपकी सर्विसेज फ्री हैं। आपने मटेरियल प्रोवाइड करना है, सर्विसेज आपकी सारी फ्री हैं। अगर सर कोई बाहर से आकर आए, अगर वो यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ मतलब उसको कैसे मतलब किसी को भी कन्विंस किया जाए, कैसी फैसिलिटीज़ उनको
मतलब लिविंग के लिए, लिविंग मतलब लिविंग के लिए ये आप कह सकते हैं कि ये रावलपिंडी में विद इन द सिटी एक जो है ना एक बैरियर टाउन ने एक सिटी को जो है ना वो प्लान किया है। इसमें मैं आपको ये काफ़ी छोटी बातें बता देता हूँ। इसका मेन हॉस्पिटल है यहाँ पे, और यहाँ पे किडनी का जो ट्रांसप्लांट है और जो वो क्या कहते हैं डायलिसिस वगैरह बिल्कुल फ्री है। और आप ये देख लें कि जो यहाँ के रेजिडेंट लोग हैं उनको बड़ी फैसिलिटेट करता है। अगर कोई किसी को इशू हो तो वो जाके मुल्क रियासत इटसेल्फ खुद भी इंश्योरेंस वगैरह क्लेम कर सकते हैं। और घरों की भी इंश्योरेंस को भी बैरिया ने दिया हुआ है कि आप जो है ना अगर आपको कोई हर्ज मर्ज होता है, कोई चोरी वगैरह ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो बैरिया उनको अकोमोडेट करता है। और दूसरा फिर उन्होंने एस्कॉर्ट बैंकिंग की जो है ना फाइनेंसिंग भी रखी हुई है घरों के हवाले से भी। और आप इनके पार्स, इनकी मॉस देखें तो मेरा ख्याल में आपको बाहर की याद आएगी। जितना तर्ज अमल जो इन्होंने ज़िंदगी का यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल यूरोपियंस हैं। मतलब लेट्स सपोज मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी फैमिली जो यूएसए से आई थी तो आई तो उन्होंने कहा कि हमारा यूएसए से भी ज़्यादा ही आपका बैरिया खूबसूरत है। तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ के लिहाज से तो मतलब स्कूल कॉलेजेस, आपकी जॉब्स की फैसिलिटीज़, एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिलेगी। आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। रशी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपको हर जगह पे इजी वे आपको गाड़ी क्रॉस करने के लिए मिलेगी। 3 लेन्स राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे हैं। और किसी भी आपको अदर देन साइड जो है ना सोसाइटी में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बासिल है। मेरा आपसे क्वेश्चन कमर्शियल बेस्ड है। कमर्शियल बेस्ड ये क्वेश्चन है मेरा आपसे कि यहाँ आप अगर आप प्रोजेक्ट कोई बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी टाइम लिमिट कितनी होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर, और लोग इधर क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं? बेसिकली अब ये तो डिपेंड करता है कि कितने जो है ना एरिया पे कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है। अगर लेट्स सपोज मैं ये कहूँ कि 5 मरले की कोई कमर्शियल बिल्डिंग है तो उसको तकरीबन 1 ईयर एक बिल्डिंग को कंप्लीट करने में लगता है। और उसमें तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये कोई इतनी ईजी कंस्ट्रक्शन तो है नहीं है। तो इसमें तकरीबन 1 साल, तकरीबन 6 महीने में इसका स्ट्रक्चर वगैरह कंप्लीट होता है। और लोगों का फोकस इसलिए ज़्यादा है कि आजकल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी तो लोग घर वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा फ्लैट की तरफ जो है ना इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ रहा है उनका। तो अकॉर्डिंगली वो लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे पास घर का बजट नहीं है तो वो फ्लैट में चले जाएँ। लेकिन कमर्शियल की रिक्वायरमेंट इस एरिया के लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर मोर देन 30 सेक्टर्स हैं। तो उनको कमर्शियल की भी फैसिलिटीज़ चाहिए। तो जहाँ जहाँ कमर्शियल की फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे अब ऑटोमेटिकली लोग कमर्शियल वगैरह डेवलप हो रहा है। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ा बैरिया में अभी जो है बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है ना बन रहा है, उसमें लोगों को ये दे रहे हैं कि कम से कम एटलीस्ट इनडोर जो उनकी जो रेजिडेंशियल एरिया है उसकी बिल्कुल एंट्रेंस उन्होंने सेपरेट दी और मेंटेनेंस उन्होंने अपने पास रखी है। कुछ तो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें सोलर वगैरह भी लगा रहे हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है लाइक सिक्योरिटी की। आपको मेंटेनेंस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेंटेनेंस आपकी जो डिपार्टमेंट है, जो बिल्डर बना रहा है, वो उसने अपने पास रखी हुई है। तो उसमें आपको सिक्योरिटी, उसकी मेंटेनेंस को आपको कोई प्रॉब्लम, वरना अगर आप देखें वैसे कोई प्राइवेट बिल्डर हो वो तो उसका इंटरेस्ट ये है कि वो बनाता है और निकल जाता है। लेकिन अब जो ट्रेंड आ रहा है वो मेरा ख्याल में बहुत अच्छा है। लोग अपार्टमेंट की तरफ भी आ रहे हैं। पहले कराची में ट्रेंड था लेकिन अब वहाँ से मूव होकर इस्लामाबाद में भी आ रहा है कि अगर लोगों के पास बजट नहीं है और उन्होंने एक अच्छे एरिया में रहना है तो अगर वो घर नहीं ले सकते तो वो फ्लैट में मूव हो सकते हैं। All Barrier Town project and initiative under the Corporate Social Responsibility Division are aimed towards the betterment of needy and helping those who need our help the most. Every welfare initiative by Barrier Town, small or big, is being undertaken with the vision to improve and change lives. Together, our welfare project in poverty, healthcare, education, disaster management, and community development make a comprehensive range to deal with the problem being faced by the society.